हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश, मस्त, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक और सच्ची घटना सुनाने लेकर आ गई हूँ। रात का घना सन्नाटा था और जोधपुर में एक छोटे से गांव के किनारे, जहां चांदनी रात भी डरावनी लगती है, एक रहस्यमयी जगह के बारे में फुसफुसाती थी। कहते हैं वहां एक ऐसा बाजार लगता है जहां खरीदारी करने वाले कभी लौटते नहीं। उस रात राघव ने वहां जाने की ठानी थी। क्या आपने कभी ऐसे बाजार सुना है जहां आत्माएं खरीदी करती है और इंसानों की आत्मा बेच दी जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जो आपकी रूह को हिला देगी। तो चलिए जानते हैं क्या थी ये कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप वही चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे रूहानी किस्से जो हैंडल बाय @रियल विभूति लिखा हुआ है, क्योंकि और भी ऐसे चैनल है जहाँ पे स्टोरीज़ डाला जा रहा है बट वो एक्चुअली मेरे चैनल नहीं है। अब मुझे नहीं पता उस पर कितनी सच्चाई है या नहीं। खैर, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव के पास की है, जहां हर पूर्णिमा की रात एक अनोखा बाजार लगता था। इसे मृतकों का बाजार कहा जाता था। इस बाजार के बारे में कहा जाता था कि वह केवल रात 12 बजे से 3 बजे तक ही खुला रहता है। लेकिन यहाँ जो भी गया वो या तो लौटा नहीं, या लौटा भी तो हमेशा के लिए डर और मानसिक अस्थिरता का शिकार हो गया। ये बाजार गांव वालों के लिए एक रहस्यमय और डरावनी गाथा से भरा हुआ था। कई लोग बताते थे कि वहां से चीखें, हंसी और अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे किसी दूसरे लोग के जीव बात कर रहे हों। राघव एक 28 वर्षीय युवक जोधपुर शहर में एक स्थानीय पत्रकार था। वह हमेशा अनसुलझे रहस्यों और डरावनी कहानियों पर लेख लिखने में रुचि रखता था। जब उसने इस मृतकों के बाजार की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वह इस जगह की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने गांव वालों से इस बाजार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, इस बाजार में मत जाना, वहां केवल आत्माएं रहती है, कोई भी इंसान वहां नहीं टिक सकता। लेकिन राघव ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पूर्णिमा की रात राघव ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस स्थान की ओर कदम बढ़ाए। घने जंगल के बीच रास्ता बेहद सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। जब वह बाजार के करीब पहुंचा तो उसने महसूस किया कि ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई है। उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। जैसे ही वह मुख्य द्वार के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां लालटेन की हल्की रोशनी में अजीबोगरीब दुकानें सजी हुई थी। हर दुकान पर इंसान जैसे दिखने वाले लेकिन असामान्य चेहरे वाले लोग बैठे थे।
उनकी आंखें चमकती थी और उनके हाव भाव डरावने। राघव ने देखा कि वहां पर बेचे जा रहे सामान साधारण नहीं थे। किसी दुकान पर हड्डियों के गहने थे, तो कहीं काले कपड़े और अजीब तरह के जड़ी बूटी। राघव ने एक दुकान के पास जाकर पूछा, यह बाजार किसके लिए है? दुकानदार, जो अजीब सी शक्ल वाला था, मुस्कुराया और बोला, यह बाजार मृतकों का है। यहाँ जीवित लोग सिर्फ ग्राहक बन सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी राघव ने देखा कि कुछ लोग तो इंसानों की तरह दिखते थे, सामान खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही वे भुगतान करते, उनकी त्वचा मुरझा जाती और उनके आंखें गड्ढों में बदलने लगती। राघव की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने सोचा कि अब उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो गांव में उसे चेतावनी दे रहा था, उसी बाजार में एक दुकान चला रहा था। राघव के होश उड़ गए। तुम यहाँ? राघव ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा हंसते हुए बोला, यह वही जगह है जहाँ सभी का अंत होता है। अब तुम यहाँ आ गए हो तो वापसी मुश्किल है। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर दुकानदार और ग्राहक एक डरावनी भीड़ में बदल गए। उनकी हंसी और चीखों से पूरा इलाका गूंजने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने राघव को जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखें डर से खाली थी। वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। आज भी राघव जोधपुर के मानसिक अस्पताल में भर्ती है। जब भी उससे कोई मृतकों के बाजार के बारे में पूछता है, तो वह एक ही बात कहता है, वहाँ ना जाना, वहाँ ना जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। मृतकों का बाजार आज भी एक रहस्य है। क्या यह सच में एक और दुनिया का दरवाजा है, या केवल एक डरावनी कहानी? यह कोई नहीं जानता। तो क्या आप लोग इस सच के बारे में जानने की कोशिश करेंगे? अगर आप सभी ने कुछ नया जाना हो या ये कहानी पसंद आई हो, तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहेंगे। मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। साथ ही आप सब मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के चैनल के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। आप सभी से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।